ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 मार्च 2022 के लिए है। विषय: पदार्थ, स्वर्णपथ, नीति वचन। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरुण ठहरने वाला धन और धाम भी है। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भुलाऊंगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उनको पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सौदा तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली नसीन नामी जंगल से निकल गई और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रफेदियम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वो मूसा से वाद अविवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पीने की प्यास लगी। तब वो ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पथरावा करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी से मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर हुरैब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इसराइल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। मत्ती। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को ठीक किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विद्या किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको मेरे पास यहाँ ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बिठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तिरपत हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। लूका। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। कौवों पर ध्यान दो, न वो बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खाता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। जब वो कुफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता तो है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रुओं से या परायों से?
पतरस ने उनसे कहा, प्रायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मरकस। और वो मंदिर के भंडार के पास बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक धेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ाई में से डाला है, परंतु उसने अपनी घाटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दिया है। ग्रंथियों, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उसकी घाटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घाटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धान के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रश्न, पदार्थ क्या है? उत्तर, पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति साहत आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक यावचिक विचार है। वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है। मनुष्य के साथ भगवान के वैज्ञानिक संबंध हैं। हम पाते हैं कि जो कुछ भी एक को आशीर्वाद देता है, वो सभी को आशीर्वाद देता है। जैसा कि यीशु ने आत्मा को दिखाया, भौतिक नहीं आपूर्ति का स्रोत होने के नाते रोटियों और मछलियों के साथ। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता जो पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। भौतिक स्वार्थ में हम विचार और प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन जीवन या मन के प्रति पदार्थ को फीका करते हैं। आत्मा ही एकमात्र पदार्थ और चेतना है जिसे दिव्य विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भौतिक इंद्रियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है, क्योंकि पदार्थ का कोई मन नहीं है। आत्मा में कोई पदार्थ नहीं है, जैसे सत्य में कोई त्रुटि नहीं है और अच्छाई में कोई बुराई नहीं है। ये एक झूठा अनुमान है। ये धारणा कि वास्तविक पदार्थ है आत्मा के विपरीत है। आत्मा ईश्वर अनंत है, सब कुछ है। आत्मा का कोई विपरीत नहीं हो सकता।
नश्वर की झूठी मान्यताओं में से एक ये है कि सामग्री प्राप्त है, ये जीवन और संवेदना है, और केवल एक समारूप नश्वर चेतना में मौजूद है। इसलिए जैसा कि हम आत्मा और सत्य से संपर्क करते हैं, हम पदार्थ की चेतना खो देते हैं। ये मानते हुए कि भौतिक पदार्थ हो सकता है, एक और प्रवेश की आवश्यकता है, अर्थात आत्मा अनंत नहीं है और ये पदार्थ आत्म रचनात्मक, आत्म अस्तित्व और शाश्वत है। इससे ये होगा कि दो शाश्वत कारण हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए युद्ध करना, और फिर भी हम कहते हैं कि आत्मा सर्वोच्च और सर्व उपस्थिति है। दिव्य प्रेम अपने स्वयं के विचारों को आशीर्वाद देता है और उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्हें गुनाह और करने का कारण बनाता है। मिट्टी की खेती करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधीनता नहीं। वो पृथ्वी और स्वर्ग में विश्वास का स्वामी है, स्वयं अपने निर्माता के अधीन है, यह होने का विज्ञान है। उत्पत्ति 1:29-30। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च के लिए कमतर को देता है और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं। और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विवेद अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। एक अहंकार, एक मन या एक आत्मा जिसे भगवान कहा जाता है, अनंत व्यक्तित्व है, जो सभी प्रकार की शांति प्रदान करता है और जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्ति और चीजों में वास्तविकता और दिव्यता को दर्शाता है। अनंत मन विनाशिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सभी का ये दिव्य सिद्धांत उनकी रचना के द्वारा विज्ञान और कला और मनुष्य और ब्रह्मांड की अमरता को व्यक्त करता है। सृजन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। आत्मा के पास प्राण को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। ईश्वर राय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की पूर्ति करता है। भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हम उसे दिव्य मन, जीवन, सत्य और प्रेम के रूप में जानते हैं। जब हम ईश्वरीय प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो कि नगर पालिका से अधिक नहीं बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंदित होगा। तब धाम हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। मानव जाति अब प्रेम की कमी के कारण अत्याचारी और दंड आत्मिक नहीं होगी, अर्थात मच्छरों को बाहर निकालना और ऊंटों को निगलना। नमना लिखित भजन संहिता में एक शब्द दिखाई देता है, हालांकि मान रूप से क्रिश्चियन साइंस जो प्रकाश देवता के आध्यात्मिक अर्थ के साथ भौतिक अर्थ के लिए प्रतिष्ठापन द्वारा शास्त्र पर डालता है। भजन संहिता 23। दिव्य प्रेम मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। प्रेम मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, प्रेम मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेम मेरे जी में जी ले आता है, धाम के मार्गों में प्रेम अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है।
प्रेम के सौंदर्य और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेम ने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं प्रेम के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मेरी बिक्रेरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।